हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको पेशाब ज्यादा क्यों आता है, पेशाब कम क्यों आता है, बार बार यूरिन पास करना क्या क्या चीज की निशानी होती है, क्या इससे आप जान सकते हैं कि आपको आपके गर्भ में लड़का पल रहा है या फिर लड़की पल रही है, और किस कारण से आपको बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है। सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको पेशाब ज्यादा क्यों आता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे। अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दे, स्पेशली उन लेडीज के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो स्टार्ट कर। सबसे पहला जो मिथ है प्रेगनेंसी में कि आप बहुत ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको यूरिन ज्यादा लगेगा, आपको बार बार यूरिन जाना पड़ेगा। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपको कम यूरिन जाना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा मिथ है। मैं आपको फैक्ट बताती हूँ कि सबसे बड़ा फैक्ट क्या होता है कि अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि बच्चे का वेट ना बढ़ना, आपके शरीर में बहुत सारा पानी का लेवल कम हो जाना, एमोनेटिक फ्लूइड कम हो जाना, बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ ना होना, बच्चे के आसपास पानी का लेवल कम हो जाना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी प्रेगनेंसी में हो जाती है। ठीक है, तो पानी कम नहीं पीना है आपको अपनी प्रेगनेंसी से ही। आपको अपने शरीर में पानी का लेवल अच्छा रखना है ताकि आपके बच्चे का ग्रोथ, आपके शरीर में कोई चीज का कमी ना हो, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी चाहते हैं तो आपको पानी अच्छी मात्रा में पीना है। क्योंकि पानी अगर आप अच्छी मात्रा में पीते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा हेल्दी जाएगी। तो ये मत सोचिए कि आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है इसलिए आप पानी कम कर देंगे तो आपको बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो इसलिए पानी आपको अच्छी मात्रा में पीना। ज्यादा ये मिथ है कि आप यूरिन पास तभी करते हैं जब आप पानी पीते हैं। तो देखिए, पानी अगर आप नहीं भी पिएंगे तो भी प्रेगनेंसी में ऐसा है कि प्रेगनेंसी में आपको बार बार यूरिन जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चा ब्लैडर पे प्रेशर डालता है तो जिसकी वजह से आपको यूरिन लगता है। हो सकता है कि एक दो बार आपको कम जाना पड़े वॉशरूम, लेकिन आपको वॉशरूम जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्लैडर पे जब प्रेशर डालता है बच्चा तो आपको लगता है कि आपको यूरिन पास करना है। तो आप एक दो बार कम जाने की बजाय आप ये टारगेट रखिए कि जब भी आप वॉशरूम जा रहे हैं तो आप जब वॉशरूम से वापस आ रहे हैं तब आपको एक गिलास पानी पीना है। और सबसे बड़ा चीज आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप वॉशरूम जाते हैं तो उस टाइम पे आप अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से पानी से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद एक नैपकिन रखिए जो आप पर्सनली खुद ही यूज करते हो, बाकी दूसरा कोई ना यूज करे उसको। उससे आप टैप ड्राई कर लीजिए अपने प्राइवेट पार्ट को, और उसके बाद आप अपना पैंटी या फिर पैंट पहनिए कुछ भी, तब आप बाहर निकलिए। इससे क्या होगा, आप हाइजीन मेंटेन कर सकेंगे और आपको किसी तरीके का कोई भी आपको इन्फेक्शन से आप बचे रहेंगे। आपको बार बार ऐसा नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा इचीनेस नहीं होगा, स्वेलिंग नहीं होगा और रेडनेस नहीं होगा। अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है तो आप तुरंत से अपने डॉक्टर से बात करिए, क्योंकि ये संकेत होता है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है प्राइवेट पार्ट में, और ये इन्फेक्शन बच्चे के पास पहुंच जाता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, बच्चे के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है, आपको फील हो रहा है कि स्वेलिंग फील हो रहा है प्राइवेट पार्ट में, या फिर इचिंग हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर बात कीजिए। वो तुरंत ही कुछ ऐसा क्रीम देंगे या फिर दवाई देंगे जिसकी वजह से इन्फेक्शन आपका काफी हद तक कम हो जाएगा। और अगर आपको इन्फेक्शन अभी तक नहीं हुआ है तो आप मेरा ये ट्रिक फॉलो कीजिए, तो इससे आपको इन्फेक्शन होगा भी नहीं। आपको ध्यान रखना है कि वो तौली या फिर नैपकिन आपका कोई दूसरा फैमिली मेंबर आपका यूज ना कर सके। आपको वैसे जगहों पे रखना है, थोड़ा साइड हटा के रखना है ताकि दूसरा कोई यूज ना कर सके। आप अपने पर्सनल
मतलब पर्सनल यूज के लिए ही रखें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर क्योंकि इन्फेक्शन उससे भी हो सकता है कि अगर आप 2 3 4 पर्सन को यूज कर रहा है तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप अपनी ये चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। आप जितनी बार जा रहे हैं वॉशरूम उतनी बार आप पैड ड्राई करके वापस आए तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। और जब आप यूरिन पास करके आते हैं, पानी पीते हैं, तो वो आपका मेंटेन रहेगा। और साथ ही साथ ऐसे तो आपको 10 से पूरी प्रेगनेंसी ऐसे तो आपको 10 से 12 ग्लास पानी पीना ही है, लेकिन जब आप तीसरी तिमाही में पहुंचते हैं तो बहुत सारी लिक्विड वाली चीजें आपको ज्यादा खाना है, जैसे कि छाछ हो गया, दूध हो गया, दही हो गया। जो लिक्विड चीजें हैं जैसे कि पानी, नारियल पानी हो गया, फ्रूट्स हो गया। पल्प वाले फ्रूट ना खाकर आप पानी वाले फ्रूट खाइए, तो उससे पानी का लेवल आपका मेंटेन रहेगा। कहने का मतलब है कि आप पानी वाली चीजें आपको ज्यादा खाना है तीसरी तिमाही में, ताकि पानी का कमी ना हो, क्योंकि इस टाइम पे नेचुरली पानी का कमी होना स्टार्ट हो जाता है। कहा जाता है कि यूरिन ज्यादा होता है तो बॉय होता है, यूरिन कम होता है तो गर्ल होती है। ऐसा कुछ नहीं है, यूरिन ज्यादा ही होना चाहिए। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।